हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एम्स से एमएससी नर्सिंग करने के लिए क्या रूल रेगुलेशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एम्स के अलावा जो अदर इंस्टीट्यूट है जैसे निमांस है, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ है, इनके द्वारा अगर एमएससी नर्सिंग करते हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है। हालांकि हम आपको बता दें कि सभी जो नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा एमएससी नर्सिंग के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो मांग लिए गए हैं। अब केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होना बाकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो कैंडिडेट अभी तक एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सके हैं उनके लिए अब एक आखिरी मौका है, और वो है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, जिसके द्वारा ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए। आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में फ्रेंड्स अपन डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हम एम्स से एमएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो अपने को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितना खर्चा आ जाता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट को। इसके अलावा हॉस्टल का, रहने का, खाने का, पीने का क्या वहाँ पर समाधान होता है। सारी बातें आपके साथ मैं लॉट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। इसी के साथ जो भी कैंडिडेट अभी नोट सेट 2021 से वेरियस प्रकार के जो एमसीएज में गए हैं उनके लिए अकोमोडेशन का क्या स्टेटस है वो भी आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स से एमएससी नर्सिंग का कोर्स केवल लड़के ही करते हैं या लड़कियां ही करती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे कमेंट में पूछा गया है कि एम्स से एमएससी नर्सिंग केवल बॉयज़ करेंगे या गर्ल्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एम्स से एमएससी नर्सिंग बॉयज़ और गर्ल्स दोनों करते हैं। इसके अलावा एम्स से बीएससी नर्सिंग का कोर्स केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट करती हैं। ये इम्पोर्टेंट बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि एम्स से एमएससी नर्सिंग मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट कर सकती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन रहता है कि वो कैंडिडेट एमएससी नर्सिंग कैसे करें जो पहले से ही नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो इसका भी फ्रेंड्स बहुत छोटा सा आंसर है। मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट प्रेजेंट में कहीं भी नर्सिंग ऑफिसर हैं, स्टाफ नर्स हैं, तो वो एमएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात उससे पहले आपको समझनी होगी कि केवल और केवल आप नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं वहीं से आपको एमएससी नर्सिंग करने के लिए लीव दी जा सकती है, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा एक और बात बता दूं फ्रेंड्स कि जो भी कैंडिडेट रेगुलर हैं, जिनकी परमानेंट जॉब है, वो ये एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जिससे हम इन सर्विस एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, जैसे ही आप मान लीजिए कोई 2021 में नर्सिंग ऑफिसर बना है, उसको 5 साल तक पहले रेगुलर सर्विस करनी होगी। उसके बाद उनको 2 साल की मैक्सिमम 24 मंथ की आपको स्टडी लीव मिलती है। उस स्टडी लीव को आप यूज करके एमएससी नर्सिंग का कोर्स 2 साल में कर सकते हैं। हालांकि अगर आप 5 साल तक लगातार जॉब करते हैं, जिसमें 2 साल प्रोबेशन पीरियड भी आपका इंक्लूड होगा, तो 2 साल आपको प्रोबेशन पीरियड पूरा करना है, उसके बाद 3 साल और आपको जॉब करनी है। टोटल मिलाकर आपके 5 साल होते हैं। उसके बाद आप स्टडी लीव ले सकते हैं जो कि एम्स अथॉरिटी आपको देगी। उसके बाद फ़ायदा क्या होगा आपको कि एमएससी नर्सिंग अगर आप 5 साल बाद करते हैं इन सर्विस एजुकेशन के नाम से, तो आपको फुल पे मिलता है। मतलब आपकी जो सैलरी है वो आपको मिलती रहेगी और कोर्स भी आपका चलता रहेगा। यदि आप पहले ही एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं 1 साल में या 2 साल में ही, तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यही आते हैं कि एम्स में एमएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो सबसे पहले बता दें कि यदि आप एम्स से एमएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपको कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं। देखिए फ्रेंड्स, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट को 30 छुट्टियाँ मिलती हैं 1 साल में। सेकेंड ईयर में भी आपको 30 छुट्टियां मिलती हैं, मतलब 2 साल में आपको पूरी 60 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। फर्स्ट ईयर में 30 मिलती हैं, सेकेंड ईयर में भी आपको 30 छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है फ्रेंड्स कि यदि आप इन छुट्टियों से अगर ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अगर आप 30 दिन से ज़्यादा की ले लेते हैं, तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है, जो एमएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम, जिसको पास करने के बाद आपको डिग्री मिलने वाली है,
वो आपका 6 मंथ लेट होने वाला है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। रूल थोड़े रेगुलेशन टाइट हैं एम्स के, क्योंकि बड़ा इंस्टीट्यूट है, डिग्री की बहुत बड़ी मान्यता होती है, बहुत बड़ा नाम है, ऑटोनोमस बॉडी है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बातें आती हैं कि कितने अटैम्प्ट आपको मिलते हैं। तो अगर आप एम्स या एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। यदि आप 3 में नहीं कर पाए तो फिर आपका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा, मतलब काट दिया जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि एम्स या एमएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी है। सबसे बड़ी बात, कई बार आप अफवाहों पर ध्यान दे लेते हैं कि 1 लाख फीस है, 1.5 लाख फीस है, 50,000 फीस है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कैंडिडेट एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 क्वालिफाई करके जाएंगे, उनको कितनी फ़ीस देनी है, फीस बाद में लगेगी फ्रेंड्स, पहले आपका मेडिकल होगा। जो भी कैंडिडेट एम्स से एमएससी नर्सिंग करने वाले हैं, जिनका भी सिलेक्शन होता है, सबसे पहले उनका मेडिकल होता है। मेडिकल में फिट होने के बाद आपको आगे की प्रोसेस पूरी करनी होती है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, फ़ीस क्या रहने वाली है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले आपके लिए एक फ़ीस लगती है जिसे अपन बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस। केवल और केवल 25 रुपये आपको देने होते हैं। इसके अलावा अब डिस्कस करते हैं कि भाई ट्यूशन फ़ीस कितनी लगेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहती है कि एक्चुअल में फ़ीस क्या लगेगी। जब भी जैसे मान लीजिए आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो हो सकता है आपसे 80,000, 1,20,000, 1.5 लाख रुपए भी लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एम्स से एमएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आपको मात्र 700 रुपये फ़ीस देनी होती है। यह फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स कि आप किस इंस्टीट्यूट से हैं, किस लेवल का आपका नॉलेज है। देखिए फ्रेंड्स, एम्स से एमएससी नर्सिंग कोई एरा गैरा तो करेगा नहीं, काफ़ी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप एमएससी कर पाते हैं। इसके बाद आपको जो फीस देनी होती है वो नाम मात्र की देनी होती है। हालांकि अब धीरे धीरे स्टाइपेंड भी आपको मिलने लगा है। एम्स जोधपुर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 15,000 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो लेबोरेटरी फ़ीस है ये केवल एमएससी नर्सिंग वालों के लिए नहीं है, इसमें अपने को जाना नहीं है। पोर्ट मनी है, ये 480 रुपये आपके लगते हैं। इसके अलावा जो जिम खाना फ़ीस है वो भी एमएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट को नहीं देनी पड़ती है। जिम खाने का मतलब ये नहीं कि इसमें जिम भी है और आपको खाना भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं। इसके अलावा जो अलग से है 100 रुपये, ये देखिए फ्रेंड्स आपसे लिए जाएंगे। यदि आप कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर टूर जाता है आपसे तो वो मनी आपसे 100 रुपये लेते हैं। इसके अलावा जो 1,000 रुपये हैं ये आपको हॉस्टल सिक्योरिटी के देने होते हैं, जो कि रिफंडेबल होते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हॉस्टल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एमएससी नर्सिंग वालों को हॉस्टल की सुविधा एम्स में मिलती है। उसके लिए जो आपका हॉस्टल, जो जिसे अपन मेस कहते हैं, जो खाने पीने का चार्ज होने वाला है, वो 700 रुपये पर मंथ आपसे लिए जाएंगे और ये आपको एडवांस में देने पड़ते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आप कोर्स छोड़ना चाहते हैं, तो ये मनी आपकी वापस नहीं होगी। तो टोटल मिलाकर फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि आप कम से कम रुपए में एम्स से एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार का आप अपना खर्चा मान लीजिए। हालांकि और रहने का आपका अलग से आप कुछ खाना चाहते हैं वो खर्चा अलग है, लेकिन अगर एम्स इंस्टीट्यूट की तरफ से जो रिलीज़ किए गए हैं नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बहुत से कम खर्चे में आपका काम हो जाता है। ये देखिए इन्होंने लिख भी रखा है कि हॉस्टल जो अकोमोडेशन है वो किस किस को मिलता है, किस किस को नहीं मिलता है। तो एमएससी पैरामेडिकल जो कोर्स है जो उनकी बात हो रही है, इसके अलावा जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, उनको एम्स दिल्ली में हॉस्टल या फिर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होगा। एम्स दिल्ली का रूल है ये, बाकी जो सभी एम्सेज हैं उनमें मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम भी आपसे विदा लेते हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।